आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दलितों की सुरक्षा कैसे और कहां-कहां की जाए। गांव तो गांव, शहरों में भी उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। लोकतंत्र भारत में सबको शिक्षा का समान अधिकार तो मिला है, लेकिन दलितों को उच्च शिक्षा हासिल करते हुए देखना कौन चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जहाँ दलित आज भी केवल अछूत और उत्पीड़न के योग्य माने जाते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला तमिलनाडु के विलुपुरम से है, जहां एक 18 साल की दलित छात्रा अपने कॉलेज के महिला छात्रावास में नहाने गई थी, लेकिन अचानक बाथरूम में संदिग्ध हालत में उसकी लाश बरामद हुई, जिसके बाद से ही पूरे कॉलेज परिसर में खलबली मची हुई है। तो वहीं मृतका के परिजन पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल ये घटना विलुपुरम के कोयम्बटूर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में घटित हुई है। मृतक छात्रा एम धर्निका विक्रवंडी तालुक के मेला कौंदई गांव की रहने वाली है और TNAU की BSc कृषि की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और पढ़ाई के लिए हॉस्टल में ही रहती थी। जानकारी के मुताबिक धर्निका नहाने के लिए बाथरूम में गई थी, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो दोस्तों को लगा कि शायद वो पहले ही क्लास में चली गई। लेकिन करीब 6 घंटे बाद भी जब वो क्लास नहीं आई तो उसके सहपाठियों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान वो बाथरूम में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से ही बंद था। किसी तरह से दरवाजे को तोड़ा गया तो धर्निका वहीं मिली। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन और कोयम्बटूर के RS पुरम पुलिस दोनों ही लड़की की मौत की जांच में लापरवाही कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे की मौत को संदिग्ध बना रहा है। इतना ही नहीं, कॉलेज में किसी ने परिजनों से ढंग से बात तक नहीं की। बच्चे के चेहरे पर कई तरह के निशान थे। उन्होंने गुस्से में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चेन्नई तिरुचि राजमार्ग पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। हैरानी की बात यह है कि अगर पुलिस पहले ही अपनी जिम्मेदारी निभा लेती तो पीड़ित परिवार को सड़क पर उतरने की जरूरत ही क्यों पड़ती। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां दो समुदाय की मामूली कहासुनी एक खूनी जंग में बदल गई। तो वहीं पुलिस ने भी एक पक्ष पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आदिवासी समुदाय से आने वाले एक शख्स को पहले तो बिना वारंट के उठा ले गई और फिर उसे बुरी तरह से मारपीट कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये मामला बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र का है। पीड़ित विशाल ने बताया कि 7 जुलाई को उसके पिता कामजी गौड़ और पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस मामले को लेकर 8 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे 2 पुलिस कांस्टेबल उसके पिता को पुलिस स्टेशन ले गए थे, जिसके बाद उन्हें करीब 4 घंटे तक टॉर्चर करने के बाद वापस घर छोड़ने के बजाय विवाद करने वाले आरोपी ग्राम प्रधान लालू सिंह और उनके ड्राइवर मनीष यादव को सौंप दिया गया, जिसके 2 घंटे बाद उसके पिता ठगनी माई के डेरा के पास बेहोश हालत में मिले। आनन फानन में उन्हें कई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अंत में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां 10 जुलाई को कामजी गौड़ ने दम तोड़ दिया। मगर पुलिस की बर्बरता यही नहीं रुकी। 11 जुलाई को जब पीड़ित परिवार शव के साथ लौट रहा था, तब भी सुखपुरा रोड पर पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस के रवैये से पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और वो लोग शव के साथ सड़कों पर उतर आए। वहीं इस दौरान पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान और निषाद पार्टी के बांसडीह नेता कनक पांडे भी पहुंचे थे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने किसी तरह से सबको समझाया और 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में 2 पुलिस वाले भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला ओडिशा के गंजाम जिले से है, जहां एक दलित युवक ने कुछ दबंगों की गैर कानूनी गतिविधियों में उनका साथ देने से इनकार किया। दबंगों ने 3 दिनों तक पीड़ित को एक कमरे में बंद करके पीटा। इतना ही नहीं, उसे इस दौरान खाने पीने के लिए भी नहीं दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 4 आरोपी पीड़ित को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक लिखित शिकायत भी सामने आई है जो पीड़ित ने की है। उसने चारों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और अपनी जान को खतरा बताया है। पीड़ित ने अपने लिए न्याय की गुहार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ओडिशा के पुलिस महानिदेशक और गंजाम जिला प्रशासन से भी लगाई है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पुलिस समय रहते सख्त कदम उठाती है या वो भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां सरकार दलित महिलाओं के साथ न तो अत्याचार रोक पा रही है और न ही धर्म परिवर्तन कराने का खेल। ताजा मामला मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर
नगर का है, जहां एक मुस्लिम दंपत्ति ने एक दलित महिला को पहले तो अपने भरोसे में लेकर दोस्तों जैसा व्यवहार किया और जब पीड़िता उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी तो आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन की नीयत महिला को लेकर बिगड़ने लगी और 6 फरवरी को किसी बहाने से आरोपी दंपति महराज बेगम और सुल्तान सलाउद्दीन ने पीड़िता को घर बुलाया। जब वो घर पहुंची तो वहां पर दंपति के अलावा एक मौलवी और 2 अज्ञात लोग मौजूद थे। उन लोगों ने पीड़िता के सिर पर बंदूक रख दी और उसे बंधक बना लिया, जिसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और सुल्तान सलाउद्दीन ने जबरन उससे शादी भी की। उन लोगों ने पीड़िता को इतने दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, लेकिन 11 जुलाई को एक शिकायती पत्र पुलिस स्टेशन को मिला था जिसमें पीड़िता ने आपबीती बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिना किसी देरी के कार्रवाई की और दोनों आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौलवी और 2 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि कोई महिला 6 महीने से प्रताड़ित हो रही थी, उसका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर भला कैसे पुलिस जागरूकता की बात करती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके समेत नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरना कर रहे हैं। उनके आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए आखिरकार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी छात्रों के समर्थन में टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार को तानाशाह कहते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल नाम का रह गया है, क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, भूखे प्यासे बच्चों की हालत खराब हो रही है, लेकिन सरकार नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को भी बच्चों को उतनी ही पीड़ा देनी चाहिए जितनी बर्दाश्त की जाए। बच्चों को अभी पता नहीं है कि आंदोलन कैसे होता है, उन्हें दुख होता है बच्चों को इस कदर प्रताड़ित होते देखकर, लेकिन सरकार को तानाशाही छोड़ देनी चाहिए। आजाद ने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास समय की कमी है, वरना अगर वो खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाते तो एक ही दिन में सरकार को पता चल जाता कि आंदोलन क्या होता है और कैसे मांगे मानी जाती हैं। इस बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी 12 जुलाई को उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने आजाद का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ हैं, ईमानदारी से शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहें। आजाद का संदेश साफ है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर हैं, उन्हें झुकना नहीं चाहिए। हालांकि इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार का रवैया बेहद रूखा है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार अब कोई फैसला लेती है या नहीं। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।